चांदबाड़ू ITI के ऑनलाइन क्लासेस में सभी बच्चों को स्वागत है। और आज के सेशन में हम लोग फर्स्ट चैप्टर सुरक्षा एवं सावधानियां के प्रमुख टॉपिक प्राथमिक उपचार यानी फर्स्ट एड के बारे में पढ़ेंगे। और फर्स्ट ऑफ ऑल हम बताना चाहेंगे कि जो फर्स्ट एड जो है वो कहीं भी फर्स्ट एड लिखा भी मिलता है और शॉर्ट में इस तरह का प्लस चिन्ह द्वारा, है ना, प्लस चिन्ह के द्वारा साइन भी कहीं कहीं पे क्या होता है बना मिलता है। इससे हम लोग को पता चल जाता है कि ये क्या, इस पे जो है क्या होगा, ये फर्स्ट एड का सिंबल है नहीं, यानी प्राथमिक उपचार का सिंबल है ये। उसके बाद हम लोग प्राथमिक उपचार के बारे में सबसे पहले इसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे। कहा गया है किसी दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति का, यानी किसी दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति का डॉक्टर के आने से पहले किया जाने वाला उपचार प्राथमिक उपचार कहा जाता है, यानी फर्स्ट एड कहा जाता है। स्वाभाविक है जब किसी का एक्सीडेंट होगा, है ना, तो हम लोग क्या करते हैं, जस्ट ऑफ ऑल सबसे पहले किसी भी नजदीकी डॉक्टर, वो प्रैक्टिशनर हो या डिग्री वाले हो, उनको कॉल करते हैं। नहीं हो सकता है उनको कॉल किए और वो जो है किसी अन्य मरीज के साथ बिजी हैं, किसी अन्य मरीज को का इलाज कर रहे हैं। उस समय में हम लोग अपना बुद्धि विवेक के द्वारा क्या करते हैं, तब तक जो घायल व्यक्ति हैं, जो दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति हैं, है ना, उनका उपचार, है ना, शुरू कर देते हैं। तो उसके लिए हम लोगों को वर्कशॉप में कुछ सामग्री का रहना जरूरी है। जो फर्स्ट एड में, है ना, फर्स्ट एड जो होगा, प्राथमिक उपचार होगा, उसमें कुछ सामग्री जरूरी पड़ेगा नहीं, तो वहां पे वो मौजूद होना जरूरी है, जैसे फर्स्ट एड बॉक्स नहीं। और ये पता कैसे चलेगा, अगर फर्स्ट एड बॉक्स होगा तो वहां पे ये सिंबल निश्चित होगा लगा हुआ नहीं, इससे हम लोग को पता चल जाएगा। फर्स्ट से हम लोग दौड़ के जाएंगे फर्स्ट एड बॉक्स के पास नहीं, उसमें बहुत सारा कुछ रहता है तत्काल इलाज के लिए रखा हुआ, उसको निकालेंगे। और उसके बाद फिर स्ट्रेचर होना चाहिए नहीं, जैसे भारी भरकम वजनदार अगर हैं दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति, तो उनको अकेले ले जाना, दो आदमी को के साथ ले जाना उसका असंभव हो जाएगा। तो उसके लिए हम स्ट्रेचर का वहां पे रहना जरूरी है, ताकि स्ट्रेचर पर उसको लेटा करके और एम्बुलेंस में ला सकते हैं नहीं। उसके बाद डिटॉल होना चाहिए, क्या, डिटॉल। उसके बाद कॉटन यानी रुई, उसके बाद बर्नॉल, बैंडेज, उसके बाद पेन किलर टैबलेट्स। स्वाभाविक है कटा फटा होगा, चोट लगा होगा तो उसमें दर्द होगी, तो उस समय तत्काल इलाज के लिए क्या होना चाहिए, तो आपका दर्द निवारक गोली होना चाहिए नहीं, ताकि उसको खिला देने से कुछ क्षण के लिए, कुछ समय के लिए क्या होगा, दर्द से राहत मिल जाएगी। इसलिए पेन किलर टैबलेट्स का भी होना जरूरी है। ये सब जो भी चीज है, जो भी वस्तु है, सभी का वहां पे अवेलेबल होना जरूरी है, तभी हम लोग प्राथमिक उपचार कर पाएंगे। जब तक डॉक्टर साहब नहीं आते हैं तब तक अगर ये सब है तो उसका जो है ना इलाज खुद से तब तक प्राथमिक उपचार कर लेंगे, है ना, ताकि उसका जान जो है बचा रहे नहीं, स्थिति गंभीर न हो सके। उसके बाद डॉक्टर के आने से पहले पूर्व निम्न उपचार जो है प्राथमिक उपचार प्रारंभ करेंगे। डॉक्टर के आने से पहले क्या करेंगे, निम्न प्राथमिक उपचार। अब प्राथमिक उपचार तो करेंगे, अगर करेंगे तो वहां पे क्या क्या जरूरी है वो तो सारा कुछ देख लिए नहीं, और कैसे करेंगे, क्या क्या करना है वो चीज भी तो जानना जरूरी है ना, कि पता रहेगा तब तो नहीं। तो उसके लिए हम लोग सब फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग पढ़ेंगे, यहाँ पे पहला पॉइंट है पृष्ठ के चारों ओर से भीड़ हटा देना चाहिए। स्वाभाविक है जब एक्सीडेंट होगा किसी का तो वहां के आसपास के लोगों को पता चलेगा तो लोग देखने जरूर आएंगे नहीं, जब देखने आएंगे तो वहां पे क्या होगी, भीड़ हो जाएगी, भीड़ होगी तो उस समय पीड़ित जो है हो सकता है भीड़ के वजह से सांस नहीं ले पा रहा होगा नहीं, तो उस समय हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहला काम क्या होगा, है ना, उस भीड़ को हटा दे नहीं, जगह को खाली करवा दे नहीं, ताकि वो आसानी से सांस ले सके। फिर दूसरा है पीड़ित के मुंह से पान तंबाकू
आदि निकाल देना चाहिए ताकि उसे सांस लेने में कठिनाई ना हो। यानी पीड़ित के मुंह से हो सकता है अगर वो मुंह में पान गुटखा रखे हो, नहीं उसी दरम्यान में इसका क्या हो, एक्सीडेंट हो जाए, दुर्घटनाग्रस्त हो जाए, तो उस समय उसको मुंह से अगर निकाल देते हैं तो और आसानी से क्या होगा, वो सांस अच्छे से ले पाएगा। नहीं, फिर तीसरा पॉइंट है, पीड़ित को सांस लेने में अगर कठिनाई प्रतीत होती है, अगर आपको देखने से लगता है जो एक्सीडेंट व्यक्ति है उसको सांस लेने में अगर परेशानी हो रहा है, जो पीड़ित व्यक्ति उसको अगर सांस लेने में परेशानी हो रहा है, तो उसको क्या करेंगे, तुरंत जो है कृत्रिम श्वास क्रिया है ना प्रारंभ कर देना चाहिए। यानी उसको जो है उस समय क्या करें, आर्टिफिशियली जो है उसको सांस दें, है ना, मुंह सटा के सांस दे सकते हैं। नहीं, और बहुत सारा इसका मतलब कृत्रिम सांस का बहुत सारा प्रक्रिया है जो आगे हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, जैसे सेल्वेस्टर विधि, नहीं सेफर विधि, नहीं मुंह से मुंह में सांस देने की प्रक्रिया, ये सब। फिर आगे नेक्स्ट, विद्युत झटके से पीड़ित व्यक्ति, यानी जब इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट हो, है ना, उससे जो पीड़ित व्यक्ति होगा इसके शरीर पर अगर छाला अगर पड़ा हो या अंग जल गया हो, स्वाभाविक है जब शॉर्ट सर्किट होगा तो उस समय में हो सकता है हाथ पांव जल भी सकता है। नहीं, तो वैसे भागों को क्या करना चाहिए, साफ सुथरा कपड़ा, अगर कपड़ा ना हो तो साफ पेपर से ढक देना चाहिए। नहीं, ताकि वहां के आसपास के जो वातावरण में जो घूम रहे हों, नहीं छोटे छोटे कीड़े मकोड़े या मक्खी धूलकण ये सब उस पर जमा ना हो। अगर माने जम जाता है, अगर ऐसा हम लोग नहीं करते हैं, साफ सुथरा कपड़ा नहीं डालते हैं, हो सकता है इन्फेक्शन होगा, नहीं, या मक्खी आके उस पर बैठ जाएगी तो पता नहीं होगा। मक्खी जो है रोगों का क्या होता है, वाहक होता है। तो इससे बचने के लिए हम लोग क्या करना चाहिए, तो ये जो छाला पड़ा हुआ भाग है या कटा हुआ जला हुआ भाग है शरीर का, उस पर क्या करना चाहिए, साफ सुथरा कपड़ा या पेपर डाल देना चाहिए। नहीं, और लास्ट पॉइंट्स है, लास्ट पॉइंट्स में हम लोग देखेंगे, पीड़ित व्यक्ति अगर किसी रूम में है ना, किसी अगर रूम में है तो उस रूम का बस पहले देखना चाहिए खिड़की वगैरह खुला हुआ है कि नहीं। अगर खिड़की खुला हुआ नहीं है तो क्या करना चाहिए, जाके खिड़की खोल देना चाहिए, गेट को कम से कम खोल देना चाहिए, दरवाजा को, ताकि आसानी से जो है साफ जो है स्वच्छ हवा है ना अंदर बाहर आ जा सके, नहीं बाहर से अंदर की तरफ आ सके, ताकि जो है पीड़ित व्यक्ति आसानी से सांस ले सके। नहीं, क्या करे, आसानी से सांस ले सके। तो हम लोग इस फर्स्ट ऐड में है ना प्रमुख जो बिंदु था इसको मैंने बता दिया। अब नेक्स्ट आगे का जो टॉपिक होगा उस टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे कृत्रिम श्वास क्रिया के बारे में। तो सबसे पहले जान लीजिए, जो प्राथमिक उपचार में जो है कृत्रिम श्वास क्रिया जो है ये प्रमुख क्रिया होती है। नहीं, तो नेक्स्ट टॉपिक आज का सेशन